बढ़ते हैं। तो देखो अच्छे, यहाँ पर मैंने आपको बताया एक यूनिक सी चीज़ है जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था कि कंप्यूटेशन। मत लिखो यार। कंप्यूटेशन कंप्यूटेशन जो होता है वो बेसिकली जो भी हमारे स्मार्ट डिवाइसेस होते हैं वो करते हैं। तो हमारे पास जो क्या कहते हैं, हम जो देखते हैं लैपटॉप वगैरह, आपको लगता है बहुत स्मार्ट है। नहीं बच्चों, लैपटॉप डिवाइस वगैरह स्मार्ट डिवाइस नहीं होते हैं। ये तो उल्टा काफ़ी ज़्यादा बेसिक डिवाइसेस होते हैं। कॉम्प्लेक्स। हमें उल्टा सब सिखाना पड़ता है इन डिवाइसेस को, मतलब लैपटॉप को पूरा सब कुछ सिखाना पड़ता है, कैसे कंप्यूटेशन करते हैं, क्या सारा का सारा। इसके लिए हम लोग मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं। मैथमेटिक्स की हेल्प से हम अपने डिवाइस को कंप्यूटेशन सिखाते हैं, कैलकुलेशन सिखाते हैं। और इसके अंदर कोडिंग लगती है। कोडिंग के बेसिस पे हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं ताकि जो प्रोसेस है वो कैरी आउट हो सके। तो ये सारा का सारा शामिल होता है बच्चे इसके अंदर, पूरा का पूरा मिला के अगर देखा जाए तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये। ठीक है बच्चों, ठीक है आगे बढ़ें। यस सर। आगे बढ़ते हैं। ये सारा सारा प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। हाँ तो सर। यार लैग नहीं कर रहा है थोड़ा सा ही? हाँ सर, थोड़ा लैग कर रहा था। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अब आज हम लोग जानने वाले हैं पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। तो जैसे कि डायोड का सिंबल ऐसा होता है, आप देख सकते हो। ये बेसिक बिल्डिंग एलिमेंट है कंप्यूटेशन में। और अब यहाँ पे कहानी क्या होती है कि ये डायोड है, ऐसा दिखता है। इसमें जो है एक साइड एन होती है, एक साइड पी होती है। ये वाली साइड पी होती है और ये वाली साइड एन होती है। जब डायोड को हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो बैटरी से कनेक्ट करने के दो तरीके होते हैं। पहला, आपने डायोड को लिया, यूं लिया और बैटरी से कनेक्ट कर दिया ऐसे। दूसरा, आपने डायोड को लिया, ऐसे कनेक्ट कर दिया। अंतर पहचानो बच्चों, बचपन में सीखा पॉजिटिव होगा। और तो नेगेटिव का पोलैरिटी साइन। चेंज हो गई ना, पोलैरिटी चेंज हो गई है। डायरेक्शन चेंज हो गया है। अंतर पहचानो। इसके अंदर क्या है बच्चे, ये साइड पी होती है, ये साइड एन होती है। ये साइड पी होती है, ये साइड एन होती है। इसमें पी पॉजिटिव से कनेक्टेड है और एन साइड किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से। इसमें पी नेगेटिव से कनेक्टेड है और एन किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से। तो जब डायोड को हम कनेक्ट करते हैं तो डायोड को कनेक्ट करने के दो तरीके होते हैं। व्हेन पी इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड एन इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, ये फर्स्ट वाला तरीका। और ये सेकंड वाला तरीका। ये दोनों तरीके बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जैसे मान लो आमतौर पे आप किसी और डिवाइस में कनेक्शन करते हो तो उसमें ये मायने नहीं होते कई कई डिवाइस में कि कैसे कनेक्टेड है क्या है, बट यहाँ पर इसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पूरी की पूरी कहानी ही चेंज हो जाती है बच्चों, पूरी की पूरी मैकेनिज्म ही चेंज हो जाती है। आप कनेक्ट करते हो उसको। तो जो पहला मेथड होता है ऐसे कनेक्शन का, इसे कहा जाता है फॉरवर्ड बायस। इसे कहा जाता है फॉरवर्ड बायस। और जो दूसरा तरीका होता है कनेक्शन का, जैसे कि ये वाला, इसका नाम होता है रिवर्स बायस। बायस। रिवर्स बायस्ड। समझे बच्चों? तो अब मेन बात है कि ऐसा क्यों होता है कि दोनों कनेक्शन आपस में अलग होते हैं और दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ऐसा क्यों, क्या कारण है? देखो, ऐसा इसका कारण है कि ये डिवाइस ओमिक नहीं है, इसकी मैकेनिज्म बहुत अलग होती है और इसमें सिमेट्री नहीं है। एक साइड पी डॉप्ड है, एक साइड एन डॉप्ड है। इसमें बहुत डिफरेंस हो जाता है। अगर आप कनेक्शंस करते हो तो बहुत बहुत ज़्यादा फर्क है, डिफरेंस है एक बहुत बड़ा। तो क्या होता है बच्चे, इधर देखो। सबसे पहले हम देखते हैं फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग क्या होती है। तो ठीक है, दो टाइप की बायसिंग है। एक है फॉरवर्ड और एक है रिवर्स। अब फॉरवर्ड और रिवर्स में क्या होता है सबसे पहले देखते हैं। फॉरवर्ड बायस कब होता है? फॉरवर्ड बायस कब होता है? इफ पॉजिटिव कनेक्टेड टू पी साइड, नेगेटिव कनेक्टेड टू एन साइड। इसका रिप्रेजेंटेशन देख लो बच्चे। ये
नीचे फिगर है, पॉजिटिव P से नेगेटिव N से। ये कौन सा बायस्ड है? फॉरवर्ड। और ये रिवर्स बायस है। इसमें P और N है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो रिवर्स बायस में क्या होता है? रिवर्स बायस पॉजिटिव है तो पूरा। पॉजिटिव कनेक्टेड टू N साइड, नेगेटिव कनेक्टेड टू P साइड। तो ये बच्चे पीएन जंक्शन डायोड में मतलब कनेक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड बायस कनेक्शन, एक होता है रिवर्स बायस कनेक्शन। अब हम जानते हैं कि फॉरवर्ड बायस कनेक्शन और रिवर्स बायस कनेक्शन में क्या फर्क, अंदर से क्या फर्क आता है, मतलब मैकेनिज्म में होता क्या है, क्या क्या चीजें चेंज देखने को मिलती है, क्या क्या फर्क देखने को मिलता है। तो एक एक करके देखते हैं चाहिए फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस को। लैग लैग कर रहा है क्या बच्चों पहले से ज्यादा? सर थोड़ा थोड़ा कर रहा है। मेरे को लैग करता हुआ लग रहा है यार ज्यादा। एक मिनट रुको, सेटिंग छेड़ता हूँ मैं, एक मिनट रुकना, सेटिंग देखता हूँ। पॉज कर दें पहले तो। एक बार सर दोबारा स्क्रीन शेयर कर देना। मैकेनिज्म क्या होती है, जैसे अभी हम बात करते हैं फॉरवर्ड बायस की। सबसे पहले फॉरवर्ड बायस की क्या कहानी होती है? देखो ये फॉरवर्ड बायस है हमारे पास, ये P है, ये N है, ये है बीच में आयंस हैं। आयंस जैसे यहाँ नेगेटिव और इस साइड पॉजिटिव आयंस। आपने इसे फॉरवर्ड बायस किया, फॉरवर्ड बायस किया मतलब कि बैटरी से कनेक्ट किया, ऐसे ऐसे कनेक्शन किया। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है बच्चों, जब आप इसे ऐसे कनेक्ट करते हो तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। जैसे मान लो ये बीच में आयंस थे, यहाँ पर इधर भी आयंस थे और इधर भी आयंस थे। इस रीजन को कहते हैं डेप्लीशन रीजन, इस रीजन को कहते हैं डेप्लीशन रीजन या डेप्लीशन लेयर। तो अब क्या होता है कि जैसे हमारे पास ये सर्किट है और ये बीच में रीजन है, तो एक इस रीजन की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दिस रीजन क्रिएट्स प्रॉब्लम। ये रीजन जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये चार्ज पार्टिकल के मोशन को बाइंड करता है। क्यों? क्योंकि बीच में आयंस जो है वो बैठे हुए हैं, वो मोशन को अलाउ नहीं कर रहे हैं। समझे बच्चों? तो ये क्या हो रहा है? बैरियर की तरह काम करते हैं ना। बैरियर का तो देखो बच्चे, ये जो बीच का रीजन है, लैग हो रहा है यार ये, हाँ, ये जो रीजन है ये बैरियर क्रिएट करता है, बहुत हैवी बैरियर क्रिएट करता है। और ये ना आपके नेट की दिक्कत है। नेट तो आ रहा है यार, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। एक मिनट रुक जाओ बच्चे, मैं पॉज करता सर हूँ। एक बार पीडीएफ बंद करके रिफ्रेश कर लो। देखो बच्चे, ये तो एक्चुअली क्या होता है कि जब चार्ज पार्टिकल का मोशन होता है तो यहाँ पर आयंस होते हैं, तो जो आयंस होते हैं ये मेनली दिक्कत करते हैं, डिस्टर्बेंस करते हैं। तो यहाँ ये पॉजिटिव या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएगा इधर, और इस आयन को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, यहाँ इस तरफ बढ़ेंगे, और ये पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन मिलके क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा आपके सामने जो दिख रहा है। और ये यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है इस साइड के जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर जाएंगे। क्यों जाएंगे, कोई बच्चा बताएगा? उस साइड के इलेक्ट्रॉन इस साइड क्यों जाएंगे, पॉजिटिव पे क्यों जाएंगे? सर अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। नेगेटिव पॉजिटिव। इसकी वजह से, अट्रैक्शन की वजह से। किसकी वजह से? अट्रैक्शन की वजह से, ड्यू टू अट्रैक्शन। सर वैसे पी और एन पे सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव कैसे आए ये? हाँ बच्चे बोलो बोलो, एन पे पॉजिटिव सर कैसे आए? पी ये लास्ट क्लास में पी बताया पे, था, लास्ट क्लास में बताया था, आयंस क्रिएट हो जाते हैं, आयंस क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन सर वो तो इक्विलिब्रियम में हो रहा था ना, तो फिर वो तो बढ़ते रहेंगे, आगे पीछे चलते रहेंगे। नहीं वो देखो एक्चुअली क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था ना लास्ट क्लास में कि एन साइड से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, आयंस क्रिएट हो जाते हैं। तो थोड़ी देर बाद ये आयंस रहते ही रहते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम, इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम अगर कोई आप पीएन जंक्शन डायोड लेते हो, इफ यू हैव अ पीएन जंक्शन डायोड, आपके पास कोई पीएन जंक्शन डायोड है, ये पी है और ये एन है, तो उसमें बीच में आयंस हमेशा आपको बिना बैटरी कनेक्ट किए मिलेंगे ही मिलेंगे। ये इधर नेगेटिव, और जैसे इधर इस साइड नेगेटिव,
और इस साइड पॉजिटिव आयंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन में भी भले ही ड्रिफ्ट करंट या डिफ्यूजन करंट आपस में फ्लो हो ही रहा है जो भी है, बट बीच में आयन जरूर होते ही होते हैं। समझो बच्चे? यस सर। इसको ना कहानी की Yes. तरह समझो समझो बच्चे, ज्यादा दिमाग मत लगाओ यार। ये सेमीकंडक्टर चैप्टर इतना वो ऐसा नहीं है जो आप लोग के लेवल का नहीं है अभी, मतलब काफी डीप चैप्टर है। तो अभी आप इसको बहुत ज्यादा मतलब कहानी की तरह समझो, ऊपर ऊपर से क्या चल रहा है कहानी, वो कहानी की तरह समझो, बस कहानी की तरह समझ के पढ़ लो। क्योंकि एक्चुअली क्या है, ये चैप्टर जितना जितना पढ़ाया जा रहा है उस हिसाब से नहीं है, वो काफी ज्यादा डीप चैप्टर है अपने में। देखो बच्चे, तो एक्चुअली क्या है कि जैसे जब हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग कनेक्शन करते हैं, तो फॉरवर्ड बायसिंग कनेक्शन में क्या होता है कि ये जो बीच का जो डेप्लीजन रीजन है, ये बीच का रीजन है यहाँ हमारे पास, जिसको हम लोग डेप्लीशन रीजन कहते हैं, ये कम होने लग जाता है, डिक्रीज करने लग जाता है। डेप्लीशन रीजन इसलिए डिक्रीज करता है क्योंकि ये जो बैटरी है, बैटरी से जो चार्ज पार्टिकल है वो निकल के जो बीच में आयंस है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। देख रहे हो बच्चे? एक फिगर देखो बच्चे, फिगर में क्या हुआ, एक बार ऊपर ऊपर देखो, फिगर फिगर से पता चलेगा। ये देखो, मान लो ये हमारी फिगर है, इसको जूम कर देते हैं। ये तो यहाँ पर आप देखो, ये डेप्लीशन रीजन छोटी हो गई है काफी। इस फिगर में देखो कैसे छोटी हो गई है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के आया होगा, इसने इस आयंस को, पॉजिटिव आयंस को क्या कर दिया होगा, न्यूट्रलाइज कर दिया होगा। क्योंकि और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भाग करके किधर चले गए होंगे, भाग करके किधर चले गए होंगे, इधर चले गए होंगे। इवन क्या होता है, इवन क्या होता है, आप इतना भी सोच सकते हो कि अगर आप अच्छी खासी वोल्ट की बैटरी लगाओ, हाई वोल्टेज की बैटरी लगाओ, वोल्ट ठीक रखो, तो डेप्लीशन रीजन, ये जो रीजन होता है खत्म ही हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये मैकेनिज्म चलता रहेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे उस पॉजिटिव आयन के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो पूरा ही पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा और पूरा ही यहाँ से नेगेटिव चला जाएगा। तो ये जो बीच का बैरियर है, बीच का रीजन जो है बैरियर है, ये बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा और करंट का जो फ्लो है वो बहुत आसानी से हो जाएगा, मतलब फास्ट फ्लो हो सकता है, फास्ट फ्लो हो जाएगा। अच्छा सर, मतलब बैटरी लगाने पे करंट फ्लो करेगा और बिना बैटरी के नहीं करेगा? बिना बैटरी में तो अच्छे वो जो डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट होता है वो अपने आप को कैंसिल कर देगा ना। बिना करंट इक्विलिब्रियम में में तो आ जाएगा। हाँ, बिना करंट में तो किसी डिवाइस में बिना बैटरी लगाए तो किसी डिवाइस में करंट फ्लो ही नहीं करता है ना। देखो, बैटरी लगाओगे तो नेट करंट फ्लो करेगा, नेट करंट, ओवरऑल करंट फ्लो करेगा। कैसे करेगा भाई? ऑब्वियस सी बात है, डेप्लीजन रीजन छोटा हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में। ये हमारा डेप्लीजन रीजन है, छोटा हो जाएगा। ये पी है, ये एन साइड है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये काफ़ी इधर नेगेटिव होगा, इधर काफ़ी पॉजिटिव होगा। जैसे ही बैटरी लगाई तो बैटरी लगाने से न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन कैसे भाई? यहाँ से जाएंगे आयंस, इसे न्यूट्रलाइज कर देंगे। यहाँ से ये पॉजिटिव था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन भाग के इधर आने लग जाएंगे, ये नेगेटिव है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा करके इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। तब ये न्यूट्रल हो जाएगा तो बैरियर ये कम होता जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, आयनाइज नहीं रहेगा, न्यूट्रल होता जाएगा। न्यूट्रल होते होते बैरियर जो है वो कम हो जाएगा। बैरियर अगर कम हो जाएगा तो जो मोशन हो जाएगा, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज बढ़ जाएगा। समझे? मोशन ऑफ चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। तो फॉरवर्ड बायस में जब हम कनेक्ट करते हैं तो हमने ये देखा है कि ऐसे कनेक्शन में बीच का जो रीजन है, डेप्लीशन रीजन, ये थिन हो जाता है, थिक नहीं हो जाता, थिन हो जाता है। और इसके थिन हो जाने से करंट को फ्लो होने में आसानी होती है। करंट को फ्लो होने में क्या होता है बच्चे? आसानी होती है। इसे कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग, इसे कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। देखो बच्चे क्या लिखा हुआ है, कोई बता देते हैं। तो पहला आपने देख लिया होगा फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, कनेक्शन कैसे करते हैं। फिर हम बताते हैं कि जैसे हम लगाते हैं, कुछ वोल्टेज हमने लगाई तो डेप्लीजन लेयर जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? डेप्लीजन लेयर डिक्रीज। अच्छा, अब ये एक फिगर है बच्चे, ये फिगर है, ये बता रही है, ये फिगर क्या बता रही है कि जितनी हाई वोल्ट की बैटरी लगाओगे उतनी डेप्लीजन रीजन छोटा होता जाएगा। ज्यादा वोल्ट की बैटरी लगाओगे तो जो बीच की लेयर है वो उतनी न्यूट्रलाइज होती जाएगी। जितनी बीच की लेयर न्यूट्रलाइज होगी उतना चार्ज जो फ्लो है वो करंट का आसान हो जाएगा। समझे बच्चे? समझे या नहीं समझे? तो फॉरवर्ड बायस में अगर आप हाई वोल्टेज लगाते हो तो करंट का फ्लो आसान हो जाता है। अच्छा, फॉरवर्ड बायस में और क्या केस पढ़ने को मिलता है? तो फॉरवर्ड बायस में मेनली मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का मोशन होता है। इंपॉर्टेंटली कैसे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का मोशन कैसे होता है? देखो देखो एक्चुअली क्या है, आपने बैटरी लगाई, आपने बैटरी लगा दी, तो बैटरी लगाने से क्या हुआ कि दिखा देते हैं एक फिगर से। आपने बैटरी लगाई, ये पी एन जंक्शन डायोड है,
P और N है, यू हैव कनेक्टेड बैटरी विथ दिस, पॉजिटिव नेगेटिव। मान लो बैरियर बिल्कुल कम सा हो गया, अब जैसे बैरियर खत्म सा हो गया तो अभी चार्ज कैसे मूव करेगा? देखो चार्ज का मोशन क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से चलेगा, यहाँ से चल के ऐसे ऐसे पूरे सर्किट में चार्ज ऐसे फ्लो करेगा, यूं चलेगा, समझो अच्छे? तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है इस तरीके से होगा। तो इसमें अगर आप देखो तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है, अगर आप देखो इस सर्किट में इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन जो है वो जा रहा है N2P में, और देखा जाए अगर इलेक्ट्रॉन N2P जा रहा है तो N साइड में कौन ज्यादा होता है? N साइड में क्या होता है, क्या ज्यादा होता है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। ज्यादा होते हैं, वो P जा रहे हैं। तो यस सर। N के जो इलेक्ट्रॉन है वो P साइड मूव कर रहे हैं, क्या यहाँ पर P के इलेक्ट्रॉन N साइड में जा सकते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो दोनों में होते हैं, इलेक्ट्रॉन N में भी होते हैं और P में भी होते हैं। देखो भाई N से जब बैटरी लगी तो N से P इलेक्ट्रॉन जा रहा है, बट P से क्या P का इलेक्ट्रॉन N साइड जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि P से इलेक्ट्रॉन N तभी जा पाता अगर ये बैटरी, ये जो साइड है नीचे जो टर्मिनल है ये नेगेटिव है, अगर ये पॉजिटिव होता तो वो जो इलेक्ट्रॉन होता वो खींचता, इस बैटरी की तरफ खींचता, नीचे जो बैटरी है। समझे बच्चों? समझ रहे हो? यस सर। अब उल्टा वो खींच नहीं रहा है, वो तो बहाव के अपोजिट नहीं चल पाएगा। जब जैसे पानी फ्लो कर रहा है, रिवर फ्लो कर रही है, आप नॉर्मली रिवर के अपोजिट कैसे जा पाओगे? तो इसलिए क्या है कि P का जो इलेक्ट्रॉन है वो उल्टा P से N नहीं जा पाएगा, उसको P से उल्टा ही जाना पड़ेगा, ऐसे जाना पड़ेगा एक तरीके से देखा जाए तो मतलब अब फिलहाल ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो एक्चुअली क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो N से P जा रहा है, और N साइड में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी होते हैं, P साइड में माइनॉरिटी होते हैं। तो जो मोशन हो रहा है वो मेनली मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का मोशन है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर डोमिनेट कर रहे हैं, उनको मोशन मिल रहा है आराम से, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मोशन में नहीं आ पा रहे। जैसे P साइड में इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में था तो वो चाहता था, P साइड का इलेक्ट्रॉन चाहता था कि मैं N साइड जा सकूं, P साइड का इलेक्ट्रॉन चाहता था कि मैं N साइड जा सकूं, बट P साइड का इलेक्ट्रॉन N साइड किसी भी कीमत पे नहीं जा सकता, क्योंकि उल्टा इलेक्ट्रॉन सामने से आ रहे हैं। समझे बच्चों? यस सर। सामने से आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो उल्टा जा ही नहीं सकता और पॉसिबल नहीं है, मतलब ड्रिफ्ट करंट नहीं होगा हाँ बच्चे, इसमें, ड्रिफ्ट करंट नहीं होगा सर? ड्रिफ्ट करंट बच्चे ना के बराबर होगा, एक का दुक्का इलेक्ट्रॉन पहुंच गया तो पहुंच गया। समझे? सारे इलेक्ट्रॉन तो मेनली N से P में ही आ रहे हैं। जैसे मान लो 1000 इलेक्ट्रॉन अगर N से P आ रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन P से N मुश्किल से जा पाएगा, जा भी पाएगा नहीं पाएगा ये भी नहीं पता, मतलब बहुत ही ना के बराबर ड्रिफ्ट करंट होगा। सारा करंट जो होगा डिफ्यूजन ही होगा, मतलब कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होगा, मतलब डोमिनेट वही करेगा। तो ये इसलिए इसको कहा जाता है कि जब हम फॉरवर्ड बायसिंग का कनेक्शन करते हैं तो फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्शन करते हैं तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर डोमिनेट करते हैं मेनली। जबकि अभी आपको रिवर्स बायस में बताएंगे कहानी क्या होती है, बताएंगे अभी आपको। तो फॉरवर्ड बायस में अच्छा खासा करंट मिलता है। फोर्थ पॉइंट क्या दे रखा है, हाई फॉरवर्ड करंट फ्लोज इन इट। इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस अच्छा खासा आपको करंट मिलेगा, हाई करंट मिलता है आपको काफी ज्यादा। करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? फिफ्थ पॉइंट क्या है, द करंट फ्लो फ्रॉम P टू N साइड ऑफ PN जंक्शन। P साइड से N साइड कैसे करता है? देखो ये हमारा सर्किट है, और जैसे कोई सर्किट है, अब नीचे देखो सर्किट है, तो आपको पता है करंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, बताओ बच्चे? अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन। हाँ, करंट की डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन होती है, या फिर अगर बैटरी के हिसाब से देखा जाए तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव से नेगेटिव। बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो अगर आप इस सर्किट में देखो तो बैटरी का पॉजिटिव से नेगेटिव अगर लगाते हो तो कहाँ से कहाँ जाएगी? यूं, ये डायरेक्शन है करंट की, ये क्या होगी? फ्रॉम P टू N डायरेक्शन। समझे बच्चों? बोलो भाई। यस सर। ये करंट की डायरेक्शन होती है, ये करंट की डायरेक्शन होती है सर्किट में। और सिक्स्थ पॉइंट क्या दिया हुआ है, थिकनेस ऑफ जंक्शन डिक्रीजेस। जंक्शन की थिकनेस क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अच्छा, इसका फिगर कैसे दे रखा है? ये देखो फिगर दे रखा है अच्छे। अच्छा, अब मेरा एक क्वेश्चन ये आपसे, पहले तो इस फिगर को अच्छे से देखो, फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ इस फिगर से, इस फिगर को इसके रिलेटेड। पहले अच्छे से देख लो इसको, इस फिगर को। ये फिगर जो है 7 नंबर पे जो फिगर दे रखी है हमने, 7 नंबर पे फॉरवर्ड बायस की जो फिगर दे रखी है उसको आप अच्छे से देखो, और मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा इससे रिलेटेड। सर एक में लिखा है मिली एमीमीटर और दूसरे में माइक्रो। अभी बताएंगे बच्चे, पूछेंगे। अच्छा, इसका तो हमने वैसे मना किया, बट अभी हम पूछेंगे कि इसमें भी इसमें फर्क क्या होता है, इसमें मिली इसमें माइक्रो, ये अभी बाद में आएगा आफ्टर सम टाइम। देख लिया सर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये कि आप लोगों से कि जैसे आप लोगों ने देखा ये फॉरवर्ड बायस है,
पहली बात तो ये किसका साइन है यार, ये अजीब सा साइन तो आपने आज तक देखा या नहीं देखा पता नहीं, ये किसका साइन है? सर अच्छा वही आप, पूछना था मेरे को भी। आपने ये साइन देखा है, ये देखा है? यस सर, हाँ, रेजिस्टेंस resistance का का। साइन है। रेजिस्टेंस का है सर। ये शायद से उसका होता है रियोस्टेट। रियोस्टेट। ये देखा है? इन दोनों में यस क्या फर्क सर, होता है? रियोस्टेट। इन दोनों में सर क्या ये फर्क है? वेरिएबल का होता है ना, वेरिएबल रेजिस्टेंस। रियोस्टेट का होता है फर्स्ट और सेकंड में क्या फर्क है? सर, वो सिर्फ रजिस्टर है, वो रियोस्टेट है। पहला वाला जो है वो एक फिक्स्ड रजिस्टर है, सेकंड वाला वेरिएबल रजिस्टर है, वेरिएशन कर सकते वेरिएबल हैं। रेजिस्टेंस है अच्छा ये इसका सर। इसका साइन का क्या मतलब है, बता सकते हो इसका? ये जो है वेरिएबल बैटरी मतलब variation वोल्टेज battery। अलग अलग। वेरिएबल वोल्टेज Variable- सोर्स, वेरिएबल वोल्टेज सोर्स। अगर जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई दुकान पे जाते हैं, जैसे लक्ष्मी नगर में भी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं, टीवी भी ठीक कराने जाते हैं, तो उसके उनके पास एक डब्बा सा होता है, बॉक्स सा होता है, उसमें दो चिमटियां सी निकली होती हैं, दो चिमटी निकली हुई होती हैं। यस सर। देखो अच्छा एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मान लो मार्केट से आप लेने जाते हो तो 3 वोल्ट की बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी, 9 वोल्ट की बैटरी, 10 वोल्ट की बैटरी, ऐसे वोल्टेज ऐसे आपको मिलती हैं, मतलब फिक्स्ड मिलती हैं। बट अगर मान लो कि मैं एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का मुझे काम बहुत पसंद है, या मुझे मैंने लैब बना रखी है इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो मुझे अगर अलग अलग वोल्टेज की रिक्वायरमेंट हो, कोई डिवाइस, देखो जैसे मान लो हम कहें कि कोई डिवाइस ज़्यादा वोल्टेज पे चलता है, कोई डिवाइस कम वोल्टेज पे चलता है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं एक वेरिएबल वोल्टेज सोर्स खरीद लूंगा मार्केट से, कहूंगा भैया एक ऐसा दे दो जिसमें वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है। उसमें क्या होता है, अच्छा आप उस पे उसको प्लग इन करो, एसी प्लग इन डीसी करो, सब कुछ वो मिलता है उसमें। लेता हो एसी है। जैसे हमारे घरों में आपको पता होगा एसी करंट आता है, देखो हम आपको ऐसे बताएंगे, बच्चों आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा एसी वर्सेस डीसी, हम एसी Yes, sir. और डीसी में बताएंगे आपको, थोड़ा सा एसी और डीसी के बारे में बताएंगे। अच्छा ये बताओ, अच्छा हमारा मोबाइल फोन कौन सा डिवाइस होता है, एसी होता है डीसी, डीसी पे काम करता है? डीसी पे। तो हमारे घर में तो एसी आता है। कन्वर्जन होता है ना सर। तो हमारा वो जो मोबाइल अडेप्टर फोन जो होता है उसमें अडाप्टर जो सर होता है ना, ट्रांसफार्मर से अडाप्टर जो होता है ना, उसमें यही डिवाइस लगा होता है। अभी अभी पढ़ाएंगे बच्चों इसके बारे में, ये डिवाइस अडाप्टर, ये यहाँ से यहाँ तक एसी आता है, इसके बाद क्या जाता है वायर के थ्रू, डीसी जाता है। डीसी। लैपटॉप किस पे काम करता है, एसी या डीसी? डीसी डीसी कंप्यूटर, डीसी। कंप्यूटर में तो एसी जा रहा होता है, सर डीसी ट्रांसफार्मर से चेंज होता है ना। अंदर बच्चे पावर सप्लाई में लगी होती है, अंदर Power कन्वर्जन, supply होती है ना। अंदर कन्वर्जन हो जाता है। और अच्छा ये बताओ, लैपटॉप हो गया, ये हो गया, अच्छा ये बताओ ना इसके अलावा प्रिंटर किस पे काम करता है, प्रिंटर? सर वो भी डीसी पे ही काम करता है। ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब डिवाइस, AC है। ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है ना, वो डीसी पे काम करते हैं, जैसे स्मार्ट वॉचेस हो गई, स्मार्ट वॉचेस वगैरह हो गई, सारी की सारी मेनली जितने, क्योंकि आपने देखा होगा ज्यादातर स्मार्ट डिवाइसेस में अडेप्टर लगे होते हैं, अडेप्टर बाहर होते हैं, अंदर तो टीवी में तो अडेप्टर नहीं होता, बताओ। टीवी, एलईडी टीवी, आजकल पतली टीवी, थिन टीवी आ रही है, उसमें तो अडेप्टर नहीं होता, लगा होता है सर, अंदर ही होता पर उसके अंदर ही लगा होता होगा ना। अंदर ही होता है, अंदर ही कन्वर्जन हो जाता है। अच्छा तो एक्चुअली क्या होता है, अच्छा ये जो है, ये जो मैंने आपको बताया, ये वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है, ये मार्केट में मिलता है। अगर मान लो कि मैं एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ अलग अलग, तो मैं मार्केट से वेरिएबल वोल्टेज सोर्स परचेस कर सकता हूँ, ये एक्सपेरिमेंट में काम आता है। ये आपको देखने को मिल सकता है, कौन से एक्सपेरिमेंट में? इसी चैप्टर के एक्सपेरिमेंट में आपको देखने को मिलेगा ये स्कूल में, समझे बच्चों? यस सर, समझ गए। ऐसे डब्बे होते हैं ये। हाँ डब्बा सा होता है, उसमें दो चिमटियां से निकली होती हैं, एक लाल कलर की चिमटी होती है, एक हाँ काली और एक कलर की blue। चिमटी एक होती है, ब्लैक कलर। चिमटी होती है। ब्लैक होती है क्या, मेरे को पता नहीं। एक बार अगर आप चाहो तो नेट पर डाल के ऐसे सर्च कर सकते हो, वेरिएबल वोल्टेज सोर्स डालोगे, इमेज में आ जाएगा वेरिएबल वोल्टेज सोर्स, डब्बा सा आता है तो मिल जाता है। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हटाओ, अच्छे से हटाओ, जल्दी से हटाओ, अच्छे वो लैग करेगा, हाँ आप छेड़ोगे तो। इधर देखो, तो ये हमारे पास ये है। तो अब यहाँ पर वोल्ट मीटर क्यों लगा रखा है? कोई बच्चा बताएगा कि वाई वी आर यूजिंग वोल्ट मीटर, वाई वी आर यूजिंग एम मीटर, ये सब सर वोल्टेज ये जो आप करने के लिए करंट कितना आ रहा नापने है? के लिए। स्टडी के लिए, अच्छा स्टडी के लिए। एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लो कि हम सबसे पहले कोई डिवाइस बनाते हैं, हमने पीएन जंक्शन डायोड बनाया, तो आपने कोई नई चीज बनाई तो आप उसकी स्टडी करते हो। जैसे अभी आपको पता है कोरोना वायरस की वैक्सीन बन चुकी है ब्रिटेन में, ब्रिटेन टेस्ट वालों ने, हुई है। कई सारी कंट्री ने बना ली है, 4-5 कंट्री ने दावा कर दिया हमने वैक्सीन बना दी है, बट क्या उसका यूज चालू कर दिया अभी एकदम से? उसका एक्सपेरिमेंटेशन चालू हुआ, यूज चालू नहीं हुआ है इसको पब्लिकली। यहाँ पर क्या होता है कि जब जैसे हमने पीएन जंक्शन डायोड बनाया, तो हम ये देखना चाहते हैं कि डायोड कैसे बिहेव करता है, कैसा बिहेवियर है डायोड, फॉरवर्ड में कैसे बिहेव करता है, रिवर्स में कैसे बिहेव करता है, रिसर्च कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो ये जो ग्राफ है, ये जो सर्किट डायग्राम है, स्टडी डायग्राम है। स्टडी डायग्राम कैसे है
भाई आपके पास बैटरी है, वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है, आप उसको वोल्टेज को बढ़ाओ, चेंज करो, उसके बाद आप वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग लो, उसके बाद आप उसका वीआई ग्राफ, आईवी ग्राफ बना सकते हो। हटाओ बच्चे इसको, एरो हटाओ, ग्राफ बना सकते हो, ग्राफ। समझे बच्चे? जैसे आप लोग 10th क्लास में ओम्स लॉ का ग्राफ बनाते थे। हटाओ यार इसको। ग्राफ बना सकते थे बच्चे। तो ये बेसिकली बच्चे ग्राफ हम प्लॉट कर सकते हैं, आईवी ग्राफ या वीआई ग्राफ। तो ये फॉरवर्ड बायस का पूरी कहानी है बच्चे। समझ में आया आपको फॉरवर्ड बायस की कहानी? एक्चुअली क्या है कि फॉरवर्ड बायस की कहानी और रिवर्स बायस की कहानी डिफरेंट होती है। तो बच्चे आज रिवर्स बायस पढ़ के खत्म करेंगे क्लास को अपनी। ये फॉरवर्ड बायस आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। अब हम आते हैं रिवर्स बायस में। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि रिवर्स बायस में क्या होता है, उल्टा कनेक्शन होता है। तो बच्चे देखते हैं पूरी की पूरी। रिवर्स बायस है ये, कोई छेड़ना नहीं बच्चे। इधर देखो, हाँ, पी और ये एन है, और ये रिवर्स बायस है। इसमें क्या होता है कि इधर नेगेटिव चार्ज होते हैं, मतलब जैसे, और इधर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इसमें कनेक्शन कैसे करते हैं बताओ भाई। पॉजिटिव एन से जुड़ा होगा। सर पी को एन से, पी को नेगेटिव से जोड़ते हैं और एन को पॉजिटिव से। ये सही है? कोई दिक्कत किसी को? यस सर। सही है, इसे रिवर्स बायस कहते हैं। ठीक है अच्छे। अब देखो अच्छे, इसमें क्या होता है कि अब इसमें कहानी क्या होगी, उल्टा होगी इसमें कहानी। अब इसमें तो उल्टा लफड़ा हो गया। लफड़ा कैसे हो गया बच्चे बताओ? ये सेम चार्जेस एक साइड से आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन है इधर से और आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर से और आ रहे हैं। अरे भाई पढ़ लो भाई। हाँ, और इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन आ के उल्टा उल्टा और क्या हो जाएगा, और नेगेटिव डिपॉजिट हो जाएगा, और उल्टा यहाँ पॉजिटिव और डिपॉजिट हो Repulsion। जाएगा। तो यहाँ क्या होता है उल्टा, यहाँ तो उल्टा रीजन जो होता है, डिप्लीजन रीजन जो हो जाता है, वो घटने की जगह और क्या होने लग जाता है, और डिप्लीजन रीजन क्या हो जाने लग जाता है, इंक्रीज होने लग जाता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये जो रीजन है, डिप्लीजन रीजन है, रिवर्स बायस में इंक्रीज होता है। तो उल्टा रिवर्स बायस में करंट के फ्लो में भी दिक्कत होती है, क्योंकि करंट को फ्लो होने के लिए खाली रीजन चाहिए होता है। तो करंट यहाँ बहुत कम होता है, बहुत बहुत कम होता है, लेस देन, बहुत बहुत ज्यादा कम होता है इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस। तो यहाँ पर बच्चे एक अजीब सी चीज देखने को मिलती है। जैसे आमतौर पर हम कोई डिवाइस लगाते हैं, उसको सीधा लगाओ उल्टा लगाओ, मतलब बैटरी में कैसे भी कनेक्शन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कई कई डिवाइसेस में, किसी किसी में फर्क पड़ता भी है, किसी किसी में नहीं भी पड़ता है। कई कई डिवाइस, जैसे बल्ब है, तो कईयों में बल्बों में होता है। एलईडी में फर्क पड़ता है, एलईडी में बाइस कनेक्शन का फर्क होता है, किसी किसी डिवाइस में कनेक्शन का फर्क पड़ता है। तो इस डिवाइस में खासकर देखा जाता है। तो इस डिवाइस में जो कनेक्शन का फर्क है वो बहुत ज्यादा पड़ता है। इवन शायद किसी को याद हो तो 11th क्लास में जो बच्चे थे, मैंने उनको एक्सपेरिमेंट कराया था, एलईडी से मैंने सोल्डिंग करवाई थी, याद करो बच्चे। ये एलईडी है, नहीं सर। यस सर। ये एलईडी है, मेरे पास अभी बैग में पड़ी हुई एलईडी, छोटी एलईडी, आपने देखा होगा। इसमें ये टर्मिनल पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। एलईडी बेसिकली सेमीकंडक्टर डायोड ही होता है। एलईडी इज अ काइंड ऑफ डायोड, सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि मैटर करता है कि आप इसको कैसे कनेक्ट कर रहे हो। अगर आपके पास ये बैटरी है तो आप इसको ऐसा उल्टा सीधा नहीं कनेक्ट कर सकते, एक ही तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, बाइसिंग एक तरीके से कर सकते हो। जैसे बल्ब है, उनमें उनमें मैटर नहीं करता है कि कैसे सीधा उल्टा कनेक्ट करो। नॉर्मल जो बल्ब होता है, फिलामेंट वाला बल्ब, उसमें मैटर नहीं करता है कैसे भी कनेक्ट करो। बट एलईडी में फर्क पड़ता है। तो एलईडी और बल्ब सेम नहीं है बच्चों। एलईडी जो छोटी छोटी सी होती हैं, आपने देखा होगा, होती है। बल्ब अलग होता है। बल्ब के अंदर बाइसिंग का कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि बल्ब जो होता है, बल्ब किससे बना होता है, कोई अच्छा बताएगा? बल्ब के अंदर क्या होता है? टंगस्टन फिलामेंट होता है अंदर। जैसे फिलामेंट है, फिलामेंट क्या है, सेमीकंडक्टर है, कंडक्टर है? कंडक्टर ही है। कंडक्टर है, मतलब हाई मेल्टिंग पॉइंट का, हाई रेजिस्टिविटी का कंडक्टर है। कंडक्टर विथ हाई रेजिस्टिविटी होता है, तो है तो कंडक्टर ही। तो वो बेसिकली उसमें कंडक्टर में मैटर नहीं करता आप सीधे कनेक्ट करो उल्टे कनेक्ट करो। बट यहाँ पर क्या है कि मैटर बहुत करता है कि आप कैसे कनेक्ट कर रहे हो इसको। अरे बच्चों ने राइटिंग से पहचान गया अब कौन है। अब रुक जाओ, भी बताता हूँ, रुको, क्लास के एंड में। हाँ शाबाश, लिख दिया ना। मेरे को पता है किसकी राइटिंग कैसी है। चलो इधर देखो, इधर देखो बच्चे। खैर मेरे पास टेस्ट पेपर भी पड़े हुए हैं आप लोगों की 11th क्लास के, मैं उसे पहचान लूंगा किसने लिखा है। हाँ ठीक है, इधर देखो बच्चे। तो इसमें क्या होता है कि ये जो होता है, ये बैरियर उल्टा बढ़ जाता है, तो करंट इसके अंदर क्या हो जाता है, करंट काफी ज्यादा क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है इन केस ऑफ रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में क्या क्या होता है अच्छा हम देखते हैं एक बार। पहला पॉइंट, रिवर्स के सर बायस की। हाँ बच्चे। सर रिवर्स बायस पे फिर यूज ही क्यों करें हम?
यूज नहीं करते अच्छे, नहीं करते, कहाँ करते हैं रिवर्स बायस का यूज? बताते हैं एक्चुअली क्या होता है अच्छे। रिवर्स बायस का यूज देखो अच्छे, रिवर्स बायस का यूज भी होता है, मैं बताता हूँ। रिवर्स बायस का यूज कभी कभार कर किया जाता है, बताएंगे कब करते हैं। वैसे तो फॉरवर्ड बायस का यूज होता है, बट रिवर्स बायस का यूज कभी कभी किया जाता है, बताएंगे अभी आपको। जी गेट्स में यूज होता होगा, गेट्स में यूज, लॉजिक गेट्स में यूज करते हैं अच्छे। एक्चुअली क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा, सब पूरा डिटेल में बताऊंगा, अभी आपको पता चलेगा क्या है। अभी आप ना सिर्फ कहानी देखो कि क्या हो रहा है, कि मतलब ऐसा ऐसा होता है, ऐसा होता है। देखो अभी आपको बताएं, देखो अच्छे, हर लाइफ में हर पॉजिटिव चीज और हर नेगेटिव चीज का दोनों का यूज है अपनी अपनी जगह। जैसे मान लो कि फ्रिक्शन है, मैंने आपको पहले ही बताया था एक बार, फ्रिक्शन का फायदा भी है, फ्रिक्शन का नुकसान भी है, समझे? तो जब पहली बार हम फ्रिक्शन पढ़ाते हैं तो बच्चे कहते हैं सर फ्रिक्शन ना हो तो अच्छी बात है, तो वही फ्रिक्शन होना भी जरूरी है। तो यहाँ पर एक बार जल्दी से देखो, एक्चुअली क्या है कि देखो बच्चे, यहाँ पर जो डिफ्यूजन लेयर है इसमें वाइड हो जाती है, और डिफ्यूजन रीजन वाइड हो जाती है, और उसमें क्या होता है उल्टा, जो करंट है वो बहुत स्मॉल होता है, माइक्रो एम्पियर में होता है, कम हो जाता है करंट, क्योंकि डिफ्यूजन रीजन बहुत लार्ज हो जाती है, और जंक्शन की थिकनेस भी इंक्रीज हो जाती है। जंक्शन की थिकनेस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब इसमें और इसमें फिगर में एक मैंने आपको बताया था अंतर पहचानो, तो किसी ने कहा था, ओम ने कहा था शायद, ये सर इसमें माइक्रो एमीटर क्यों है, इसमें मिली क्यों है? अब आपको आंसर समझ में आया बच्चे? इसमें माइक्रो एमीटर, उसमें करंट, भाई रिवर्स बायस में करंट ही नहीं मिलता, माइक्रो में बहुत कम करंट मिलता है, माइक्रो मतलब बहुत कम करंट, और उसमें फिर फॉरवर्ड बायस में ठीठा करंट मिल जाता है, तो इसमें माइक्रो एमीटर लगाया जाता है। और रिवर्स बायस जब बिल्कुल किसी काम का नहीं होता तो फिर उसका यूज क्यों होता है अभी बताएंगे बच्चे। कोई बेकार चीज भी बेकार की नहीं होती, ध्यान रखना। जब हम कबाड़ी को कबाड़ भी देते हैं ना, तो कबाड़ भी किसी काम का होता है, तभी तो लेके जाता है, समझे बच्चे? यस सर। ठीक है बच्चे, अब इसके अंदर और कहानी क्या होती है, और कहानी देखो बच्चे, और कहानी क्या क्या होती है, तो एक दो तीन कहानी और जाननी है आपको। टाइम कम बचा है बच्चे, 2 मिनट बचे सर। हाँ तो दूसरी मीटिंग बुलाएं क्या? आप देख लो सर। नहीं बच्चे, क्लास सर खत्म आप कर, जैसी आपकी मर्जी। आज लैग बहुत ज्यादा कर रहा है बच्चे, मेरा सिस्टम लैग कर रहा है, मुझे पता नहीं क्या अगली प्रॉब्लम आ बार रही ही है, कर लेंगे। तो नेक्स्ट टाइम हम सर करेंगे। कल रख लो क्लास 1। आराम से पढ़ लेंगे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो जल्दी हाँ से, सर परसों ही कर लेंगे, कोई इधर देखो, ये पीएन जंक्शन डायोड है, ये डायोड है, और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसमें करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, इस केस में बताओ, करंट रिवर्स बायस में करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? N2P। यार आज लैगिंग बहुत ज्यादा हो रही है बच्चे, जैसे ही वीडियो खत्म हो जाए तो क्लास खत्म मान लेना, क्योंकि लैगिंग हो रही है बहुत ज्यादा, तो मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा इसको आज, ठीक है? मतलब जितना हो जाएगा उतना पढ़ा देंगे, बहुत ज्यादा लैग कर रहा है सिस्टम, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पर कि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, N2P, क्योंकि करंट बैटरी में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन होती है N2P, फ्रॉम N2P, ये फ्रॉम N2P, ये डायरेक्शन ऑफ करंट, समझे बच्चे? अच्छा दूसरा, यहाँ करंट के लिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। माइनॉरिटी कैसे? देखो बच्चे, पी साइड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजिली अब यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल्स को खींच रहा है। उल्टा एन साइड के इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते अब यहाँ पर, इस साइड। क्यों? क्योंकि एन साइड के इलेक्ट्रॉन जाके करेंगे भी क्या, क्योंकि सामने वाला जो टर्मिनल है वो क्या है, अगर वो इधर आ भी जाते हैं, नेगेटिव टर्मिनल है, तो उल्टा होता है उस केस में, और इस केस में बिल्कुल रिवर्स होता है। इस केस में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो मेनली फ्लो